सितारों की सोहबत में इस कहानी माला की अगली कड़ी है नशा नहीं रोजगार दो। इसके संदर्भ में यही कहना चाहूंगा कि एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती हैं। यह आंदोलन बहुत पुराना आंदोलन रहा है। 1964 से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सर्वोदयी नेताओं ने, सर्वोदयी कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन को मुखरित करने की कोशिश की, बार बार इसको जागृत करने की कोशिश की, तो सरकार के सामने अपने प्रस्ताव भी रखे नशाबंदी को लेकर के, क्योंकि यह पूरे देश भर में इसका अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से प्रचार उस समय हुआ करता था। तो क्योंकि मैं आंदोलनों की सोहबत की बात कर रहा हूं, तो आंदोलनों की सोहबत से सोचने, समझने, परखने, देखने का नजरिया बदल जाता है जनाब। क्या भूलूं, क्या याद करूं, पीछे मुड़ मुड़ कर समेटने में वक्त लग जाता है। हर विरोध आंदोलन नहीं हो सकता है साहब। आंदोलन आवाम की पीड़ा से उपजते हैं, आवाम की सहमति और सहभागिता से आकार लेते हैं। मेरे अनुभव में संपूर्ण क्रांति के बाद वन आंदोलन और वन आंदोलन के बाद नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन ने थोड़ा रफ्तार पकड़ने लगी। तो नशा नहीं रोजगार दो प्रारंभ हो गया। नशे के प्रभाव में पहाड़ों की आधी आबादी आ गई थी, आधी चपेट में, आधी प्रभावित थी, बाकी कमाने के लिए पहाड़ों से पलायन कर गए थे। यहां आंदोलन विशुद्ध रूप से महिलाओं की पहल से उपजा था। इस नशे की जद में नौजवान पीढ़ी फंसती जा रही थी। माताओं, पत्नियों, भाभियों, बहनों की चिंता होने लगी कि पहाड़ में नौजवान बर्बाद हो जाएंगे। पहले की कुछ कमाने खाने मैदान की तरफ चले गए हैं, कुछ पंख लगते ही भाग गए हैं। यदि पलायन पर चले गए तब पहाड़ों में औरतें और बुजुर्ग ही बचते थे। जगह जगह शराब की दुकानें खुलने लगी। हद तो तब हुई, कई जगह इंटर कॉलेज के गेटों के नज़दीक मार्केट में दुकानें खुल गईं। कुछ महिलाएं धरने पर बैठ गईं। उनके समर्थन में हम भी बैठ गए भूख हड़ताल पर। काफ़ी महिलाएं थी, वकील, पत्रकार, दूर बैठे पुरुष हंसते, हिम्मत नहीं करते नज़दीक आने की, यानी दुकान से सामान लेने की। दुकान के सामने थी महिलाएं। अखबारों में टोली धरने में, जगह जगह शराब की दुकानों पर ताले लगाने की खबरें छा गई। सरकारी अमला हरकत में आ गया, पुलिस को आगे कर दिया। महिलाओं का मत था, पुलिस में हमारे ही भाई बंद हैं, उनसे क्या भिड़ना है। तब यह नारा बुलंद हुआ, जो शराब पीता है वो परिवार का दुश्मन है, जो शराब बेचता है वो समाज का दुश्मन है, जो शराब बिकवाता है वो देश का दुश्मन है। लेकिन पुलिस कहाँ, सब कब किसकी मानने वाली थी। उसने वही किया जो उसे करना था। महिलाओं आंदोलनकारियों को भगाया तो पहाड़ों में नशाबंदी की घोषणा होने तक धरना संघर्ष जारी रहा। इस आंदोलन की पूरे उत्तर प्रदेश में फैलने की आशंका थी। हालांकि सर्वोदयी इस आंदोलन को कई राज्यों उत्तर भारत में यदा कदा 1964 से उठाते रहे थे। हमारे पहाड़ में यह पहल गढ़वाल मंडल के घनसाली क्षेत्र से प्रारंभ हुई। सर्वोदयी कार्यकर्ता शांति से विरोध करते। उनका साथ 80 के दशक में संघर्ष वाहिनी नौजवानों ने, महिलाओं ने दिया, तो यह प्रतिरोध जबरदस्त तरीके से उभरा। महिलाएं जीती, नशाबंदी लागू हुई। दूसरी तरफ आयुर्वेदिक दवाएं कंपनियों ने खेला शुरू कर दिया। कुछ दवाओं में अल्कोहल की मात्रा बढ़ा दी। उसके दुष्प्रभाव दिखने लगे। हर आंदोलन अपनी खूबियों के लिए जाना जाता है। सफलता असफलता के प्रभाव को छोड़ता है, समुदाय को सामूहिक संघर्ष की ताकत का एहसास कराते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए सीख छोड़ जाते हैं। नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन
खत्म होता है।